एक शब्द लिखा हुआ है, कंडीशन है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। पहली से पांचवी, हो सके तो छठी से आठवीं, जहां भी संभव हो। और 1450 प्राइमरी स्कूल मॉडल संस्कृति के नाम पर इंग्लिश मीडियम कर दिए। इस जो डेयरी वाला जो मसला है, असल में इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसकी तीन चीजें हैं, मुख्यतः तीन आधार हैं: सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन यानी कि व्यापारीकरण, और कम्युनलाइजेशन यानी कि सांप्रदायिकरण। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का हम विरोध कर रहे हैं, ये पूरे टीचर्स वर्ग के ऊपर और हमारे प्राइमरी स्कूल के एचटी से लेकर प्रिंसिपल और जो बीओ डीओ सबकी विश्वसनीयता पे सवाल है। 1 लाख टीचर हैं पूरे प्रदेश में, और जो 5 पीरियड पढ़ाता है उसके 5 पेज बनते हैं। पूरे 5 लाख पेज बनेंगे रोज के, कौन देखेगा? लेकिन सवाल उन पोर्टल वालों के साथ ठेका है। जितने ज्यादा जूझ होंगे उतने ज्यादा कमीशन मिलेगा। मेरा एक सवाल है, पिछले दिसंबर में सारे स्कूल हेड की बीआरपी, एबीआरसी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर की ड्यूटी लगाई गई शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण में। हम कहते हैं कि किसी क्लास का, किसी बच्चे का इवैल्यूएशन सबसे बेहतर उसका टीचर कर सकता है, बाहर का कोई नहीं कर सकता। मेरा एक प्रश्न है उन गूगल फॉर्म वालों से, 30 पेज का गूगल फॉर्म था। कहते प्रेयर में पहुंचना है, फोटो खींचनी है, टीजी देखनी है। 4 महीने हो गए, उस गूगल फॉर्म का क्या बना? पहले हम कहते थे कागज गए रद्दी की टोकरी में, अब वो रद्दी में जाने वाला माल भी नहीं है, सब कुछ वर्चुअल है। किसी ने देखा? नहीं। मतलब वो सारी जड़ें उसमें हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पर कैसे नजर रखी जाए? हाँ, ये हो सकता है कि वो रेकी करेंगे, किसी का भी किसी स्कूल का स्कूल कोड भर के अब फरमान जारी हो जाएगा, इस स्कूल ने डायरी नहीं लिखी, पे रोक लो। वो एक ऐड आती थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सब कुछ अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन एंटी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। ये सवाल हमारे टीचर्स के ऊपर है, हमारे हेड्स के ऊपर है, और ये जो निकम्मे अधिकारी हैं इनके ऊपर भी है। अभी साथी बोल रहे थे पिछले दिनों, पहले क्या चला, ट्विनिंग प्रोग्राम, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लेके जाना है, 2000 रुपए मिलेंगे, चला ना। और इस महाभ्रष्ट ने अध्यापकों का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा दिया। ऑन ड्यूटी करके सरकारी खर्चे पे एक बड़े एजुकेशन मॉल में विजिट करवाई गई 1000 टीचर की। उसने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीओ की फुल फॉर्म तक बदल दी। मैं पब्लिकली कहता हूं, उसके मुंह पे भी कहा कि अब डीओ का नाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नहीं है। कहते जी और क्या है? उसका नाम है डेपुटेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर। साथियों, सवाल डायरी लिखने से महत्वपूर्ण, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, उससे महत्वपूर्ण काम क्लास का शिक्षण है। और मैं एक बात और, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप साथियों को भी अच्छा लगा कि बहुत समय बाद हम इकट्ठे हुए। आज तक की जितनी कर्मचारी मूवमेंट की प्राप्तियां हैं वो साझे संघर्षों की प्राप्तियां हैं। मैं साथियों को सलाम करता हूं, और ये हमारे जो हम पदाधिकारी हैं चाहे किसी भी संगठन के हैं, यदि हम एक नहीं होते तो आने वाला समय इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। हमारी
निजी कुछ हो सकती हैं विरोधताइयां, वो रहेंगी, लेकिन साझे संघर्षों के लिए मैं साथियों को, तीनों संगठनों के पदाधिकारियों को सलाम करता हूं, इस एकता के लिए, इस तालमेल के लिए और इस उम्मीद के लिए कि ये आगे भी रहेगी। एक चीज और, ये जो दोगला सिस्टम है, आपने पढ़ा ना एनईपी में, बड़े मैसेज आए उस टाइम, अभी भी आ जाते हैं, कई बार छेड़ देते हैं वो जानबूझ के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा, है ना। पहली बार ऐसी सरकार बनी इतने सालों के बाद, जैसे पहले तो कभी सरकार रही नहीं। गालियां देते हैं मैकाले को, उसको परे मरे हुए पता नहीं कितने साल हो गए, अंग्रेजों को जहां देश छोड़े हुए कितने साल हो गए। पाश्चात्य संस्कृति का उसके बारे में बोलेंगे, हमारी संस्कृति ये है, हमारी संस्कृति ये है। नई शिक्षा नीति में लिख दिया, लेकिन हमने तब भी कहा था उसको पढ़ लो। एक शब्द लिखा हुआ है, कंडीशन है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा, पहली से पांचवी, हो सके तो छठी से आठवीं, जहां भी संभव हो। और 1450 प्राइमरी स्कूल मॉडल संस्कृति के नाम पर इंग्लिश मीडियम कर दिए, किए कि नहीं किए। और अभी चिट्ठी आई है कि मॉडल संस्कृति स्कूल में हिंदी मीडियम का कोई सेक्शन नहीं होगा। इससे बड़ा दोगलापन देखा कभी? पूरी रिपोर्ट है यूनेस्को की, जितने शिक्षा शास्त्री हैं, कि बच्चे की बेहतर शिक्षा उसकी मातृभाषा में हो सकती है। और जितने देश विकसित हैं, आप उनका अध्ययन कर लो एजुकेशन सिस्टम का। ये दोगलापन है। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जितने मॉडल संस्कृति स्कूल हैं और पीएम श्री किया क्या है, एक पेंट ही किया है ना गेट पे, वही परिवेश बच्चों का, वही समाज, वही टीचर, वही सिलेबस। और मैं वैसे बात नहीं कर रहा, एक स्कूल का प्रिंसिपल तो अब एक ब्लॉक का बीओ है, वहां हमें भाषण देता है। मैंने बार पूछ लिया, यदि मैं खड़ा होकर कह देता तेरे स्कूल में मॉडल संस्कृति बढ़ने से पहले 2200 बच्चा था, अब 1000 है, किधर गया? क्योंकि फीस लगी है, फीस। और कारामली का स्कूल 1550 बच्चा था, आज 570 बच्चा है। जो साथी ये बधाइयां दे रहे हैं ना पीएम श्री वाली, मॉडल संस्कृति वाली, ये जो लॉलीपॉप दिया गया एसडीएफ का, स्कूल डेवलपमेंट फंड का, ये जो ग्रांट का, ये गुणवत्ता के नाम पर आम लोगों से शिक्षा छीनने का मसला है। आरटी एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। हम रोज बच्चों को पढ़ाते हैं कि यदि 2 कानून है, एक राज्य सरकार का, एक सेंट्रल सरकार का, तो केंद्र सरकार का संसद का कानून मान्य होगा। और संसद का कानून आज तक स्टैंड कर रहा है, आरटी एक्ट। पहली से 8वीं तक किसी बच्चे की फीस नहीं ली जाएगी, कोई कंडीशन नहीं, चाहे 1,80,000 हो, चाहे 10,80,000 इनकम हो। आप एसएमसी का रेजुलेशन डालो, किसी बच्चे से फीस ना लो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चैलेंज है। अब भी सिरसा जिले में कुछ स्कूल हैं जो फीस नहीं ले रहे, वो सही कर रहे हैं। और जो डेवलपमेंट वाली डेवलप फंड की गोली दी गई है, ये नैतिकता का भी सवाल है। सिर्फ पीएम श्री को ही ग्रांट क्यों मिले, सिर्फ मॉडल संस्कृति को ही ग्रांट क्यों मिले, प्रत्येक स्कूलों को क्यों ना मिले, यह भी भेदभाव बड़ा सवाल है। और मैं एक सवाल और करता हूं, ये साथी बंद कर दे प्लीज। कितनी लंबी जेल है तेरी, तो हमसे टकराएगा। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के लिए इकट्ठे हुए, और ये हमारा संयुक्त मोर्चा जो साझी लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि मुद्दे हमारे अलग नहीं है। ये शिक्षा का जो पौधा है, शिक्षा का जो पेड़ है, उसमें एक जड़ के रेशे से लेकर कोंपल तक, फल तक सभी एक है। या शायद साथी भगत सिंह के नारे को हल्के में ले रहे हैं। हाँ जी साथी, सरकार मुर्दाबाद, अमर
गुटखा खागे मुर्दाबाद। कुछ करना पड़ता है, संघर्ष बलिदान मांगता है। आज सिरसा के अंदर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ व हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के द्वारा सरकार के द्वारा नित्य शिक्षा विभाग में नए प्रयोग करते हुए ऑनलाइन डायरी लिखने के लिए एक फरमान जारी किया है। उसको लेकर हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि विभाग जो है ऑनलाइन डायरी के माध्यम से केवल और केवल शिक्षक को बच्चों से दूर करना चाहता है। पढ़ाई के लिए जो समय है मात्र 6.5 घंटे होता है स्कूल में, उसमें से ऑनलाइन कार्यों के अंदर कम से कम 2 से 2.5 घंटे समय वेस्ट होगा हमारा। पहले ही तरह तरह के जो फरमान ऑनलाइन के चले हुए हैं, चाहे वो एमडीएम ऑनलाइन करना है, चाहे विभागीय ग्रांट है, बच्चों की हाजिरी है, टीचर्स की हाजिरी है, लेकिन अब सरकार ने सभी टीचर से ऑनलाइन डायरी लिखने का फरमान जारी किया है। हालांकि अध्यापक जो स्कूल में कार्य करवाता है उसके लिए जो डायरी लेखन का कार्य होता है, हम मैनुअल लिखते हैं, बाकायदा उसकी चेकिंग भी होती है, लेकिन ये जो ऑनलाइन डायरी जो लिखने का फरमान है, इसमें ना तो नेटवर्क काम करता है स्कूलों में, ना इस डायरी के अंदर प्रॉपर कोई सिस्टम है। ये डायरी लिखने में कम से कम एक अध्यापक का 1.5 से 2 घंटे टाइम वेस्ट होगा, जो कि उसी स्कूल समय में से होगा। क्या मांग है सर आपकी? हमारी ये मांग है कि इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए, और जो मैनुअल डायरी चल रही है उसी डायरी का अवलोकन है कोई भी अधिकारी कर सकता है। हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन डायरी का जो फरमान है ये तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। आगे की रणनीति ये है कि अभी हम तमाम 22 जिलों के अंदर तीनों संगठन जो है मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। अगर समय रहते सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती और ये फरमान वापस नहीं लेती है, तो अगली कार्रवाई हमारी है कि हम तमाम जो शिक्षक है इस डायरी का बहिष्कार करेंगे। कोई भी साथी हमारा स्कूल में इस डायरी को नहीं लिखेगा, हम ऑनलाइन डायरी बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो जो हमारी पहले चली आ रही है जो लेखन का डायरी लेखन का कार्य वो जारी रहेगा। हमारे काम में और हमारे शिक्षण में कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार दिन प्रतिदिन नई शिक्षा नीति के तहत ऑनलाइन के नाम पर शिक्षा से आम जन को दूर कर रही है।